दोस्तों नमस्कार। नरेंद्र मोदी के 370 पार के दावे पर लोक नीति और सीएसडीएस के सर्वे ने पानी फेर दिया है। चुनावों में सबसे बड़े जो दो मुद्दे निकल करके आए हैं वो महंगाई और बेरोजगारी के हैं। हिंदुत्व जिसे अपना ट्रंप कार्ड बीजेपी समझ रही थी वो सिर्फ 8% लोगों के लिए मुद्दा है और राम मंदिर तो केवल 2% लोगों ने कहा कि वो उनका मुद्दा हो सकता है। दूसरी तरफ 12% वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बहुत आसानी से नौकरियां मिल रही हैं, यानी यही कोर वोटर है बीजेपी का। और जो सर्वे आ रहे हैं इस वक्त उसमें हर राज्य में बीजेपी लूज कर रही है। इंडिया टुडे का जो सर्वे आया है, इंडिया टुडे ने किसी के मार्फत जो सर्वे करवाया है उसमें दक्षिण भारत में 130 सीटों पर करीब 88 से 90 सीटें इंडिया अलायंस को मिल रही हैं और बीजेपी का लीड वाला जो एनडीए है वो 30 सीटों के आसपास सिमटता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आप उत्तर भारत में आएंगे तो कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पे बीजेपी घट ना रही हो। राजस्थान में 5 से 6 सीटें जा रही हैं, गुजरात में 4 से 5 सीटें दांव पर लगी हैं। लेकिन आज का मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा है उत्तर प्रदेश और मायावती की सियासत। मैं उत्तर प्रदेश पर ही फोकस कर रहा हूं, हालांकि पूरे भारत में मायावती अपने प्रत्याशी उतार रही हैं। कल जो उत्तर प्रदेश में जो चौथी बीएसपी की लिस्ट आई है उससे मायावती की राजनीति का पूरा जो खाका है वो आपको नजर आएगा। और ये जो 4 लिस्ट आई हैं उसमें आप अगर बारीकी से देखें तो आपको समझ में आएगा कि असल में मायावती ने नरेंद्र मोदी को फंसा दिया है। जो लोग कह रहे थे कि मायावती डर गई हैं, मायावती को मैं उत्तर प्रदेश में सबसे रणनीतिकार, सबसे बेहतरीन लीडर मानता हूं। वो बात अलग है कि वो कई बार संघर्ष नहीं करती हैं, खड़ी नहीं होती हैं। अब उन्होंने वो जो संघर्ष की राजनीति थी उसको तिलांजलि दे दी है, इसलिए उनकी आलोचना भी होती है। लेकिन जो कास्ट इक्वेशन है वो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। जब भी मायावती ने फॉर्मूला लगाया है उस फॉर्मूले से उन्हें सफलता मिली है। चाहे पिछले लोकसभा चुनाव में जो सपा के साथ उन्होंने गठबंधन किया उसका फायदा उनको मिला, 10 सीटें उन्होंने जीती, सपा सिर्फ 5 पर सिमट गए। विधानसभा चुनाव में उनको समझ में आ गया था कि वो लड़ाई में नहीं है और इसीलिए उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था एक तरह से। इस बार जो बीजेपी की पैंच फंसी है पिछले 2 चुनाव में, चाहे यूपी का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, मायावती इस बात को भांप गई थी कि वो बीजेपी के रथ को रोकने में कामयाब नहीं होते हुए दिख रही हैं। अपना अलायंस भी नहीं दिख रहा है और विपक्ष भी उस तरह से नहीं लड़ पा रहा है। इसीलिए उन्होंने अपने आप को साइडलाइन किया, किनारे पर बैठ करके तमाशा देखने लगे। लेकिन इस बार गोटी फंसी हुई है मोदी की और उसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण तो यह है कि मोदी ने जिस तरह से 10 साल सत्ता चलाई उसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को किनारे लगा दिया। एकमात्र वो जो उन्होंने खुद पार्लियामेंट में कहा कि एक अकेला सब पर भारी, बीजेपी ने सिर्फ एक शेर दिखाया, 56 इंच की छाती और वही ब्रांडिंग केवल मोदी की। उसके बाद नंबर 2 तो छोड़ दीजिए, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक कोई नहीं है। फिर अमित शाह आते हैं। इधर योगी आदित्यनाथ जो एक बड़े फेस के तौर पर उभर रहे थे हिंदुत्व के, उनको तो जगह ही नहीं मिल रही है बल्कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है। जैसे अभी जो मैनिफेस्टो कमेटी बनी है उसमें ना योगी आदित्यनाथ है ना नितिन गडकरी हैं। राजनाथ सिंह ने ये जरूर कहा कि भाई मोदी जी सिर्फ इस बार नहीं, जब तक वो स्वस्थ रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री होंगे, तो वो अध्यक्षता कर रहे हैं उस समिति की। लेकिन इस बार मायावती ने जो दांव खेला है
उस दाव से वो सीधा चित्त करने जा रहे हैं। मोदी की जो सारी कोशिश है वो उत्तर प्रदेश में है। वो अपने घर में सीटें हार रहे हैं। पहले सारी सीटें उनके पास थी, इस बार हालात 5-6 सीटों पर खराब है। ऐसे में 64 माने 62 सीटें बीजेपी के पास थीं और 2 अनुप्रिया पटेल की 64 को बढ़ा करके वो 74 ले जाना चाहते हैं। लेकिन मायावती ने ऐसी चूड़ी टाइट की है, इस तरह के कैंडिडेट उतार दिए हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है कि जिससे पूरे बीजेपी हिली हुई है। दरअसल इस समय बीएसपी जिस फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने जा रही है वो फॉर्मूला है दलित मुस्लिम ब्राह्मण। हालांकि जो इस समय ओबीसी की पॉलिटिक्स सामने आ रही है, जैसे पीडीए का फॉर्मूला दिया अखिलेश यादव ने, या पल्लवी पटेल और ओवैसी ने मिलकर के पीडीएम को फॉर्मूला दिया, उसी तर्ज पर आकाश आनंद ने मथुरा की रैली में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बोला। तो एक तरफ तो ये नारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और दूसरी तरफ एक समुदाय का कॉम्बिनेशन दलित मुस्लिम और ब्राह्मण। ब्राह्मण इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी की वजह से ब्राह्मण थोड़ा किनारे है, उसका फायदा मायावती लेना चाहती है। और ऐसे जगहों पर उन्होंने वो प्रत्याशी उतार दिए हैं कि उनका प्रत्याशी अगर जीतता है तो ठीक है, अदरवाइज वो सीधा बीजेपी को डेंट लगाने जा रही हैं। जैसे कल जो उन्होंने लिस्ट जारी की है उसमें 4 ब्राह्मण उतार दिए। बस्ती से दयाशंकर मिश्र हैं, फैजाबाद से सच्चिदानंद, धौरहरा से श्याम किशोर अवस्थी हैं, आजमगढ़ से जो उन्होंने टिकट दिया है भीम राजभर को, ये ऐसा टिकट है जो सीधे तौर पर बीजेपी को काउंटर कर रहा है, बीजेपी को चुनाव हरा रहा है। तो 3 ब्राह्मण और 1 भीम राजभर जो उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो मायावती जहां नहीं जीत पा रही हैं वहां वो ऐसा टिकट दे रही हैं कि वो सीधे बीजेपी चित हो रही है। इसके पहले भी उन्होंने 2 ब्राह्मण कैंडिडेट दिए थे, एक अलीगढ़ से एक उन्नाव से। उसके पहले भी उत्तराखंड में भी वही समीकरण वो बना रही हैं, कुछ बिहार में भी ऐसे ही सीटों पर वो दांव लगा रही हैं। तो जहां पर उनका प्रत्याशी मजबूत है, सपा का मान लीजिए कमजोर है, तो वहां पे स्थिति उनकी बन रही है जीत की तरफ जाने की। और अगर उन्हें ये लगता है कि सपा का कैंडिडेट मजबूत है और बीएसपी वहां उतनी फाइट में नहीं है, तो स्ट्रेटजी है कि सीधे तौर पर डेंट लगे बीजेपी को। ये खेल जो मायावती ने शुरू किया है, और मायावती जब खेल खेलती हैं तो अच्छे अच्छे नहीं बच पाते हैं। जैसे पिछले ही इलेक्शन में अगर अखिलेश यादव ने थोड़ा सा उनको साध लिया होता तो बात कुछ और होती, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव को ये लगा कि वो चुनाव जीत रहे हैं, वैसे ही मायावती ने ढील दे दी। ढील देने का मतलब है कि वो चुनाव में बैठ गई, विड्रॉ कर लिया उन्होंने। और जैसे ही विड्रॉ किया, लोग कहते हैं 13% वोट रह गया और एक केवल विधायक है। अगर वो खड़े होकर के थोड़ा रैली उन्होंने की होती तो ऐसा नहीं है कि ये संख्या बढ़ती नहीं। जैसे इस बार उन्होंने तैयारी की हुई है, वो लगातार अब रैली करने के लिए निकल रही हैं। मायावती जितना ही रैली करेंगी उतना ही जो दलित वोट जो बीजेपी की तरफ चला गया था या जो अति पिछड़ा बीजेपी की तरफ गया था वो वहां से निकलेगा। तो बीएसपी की मजबूती होने का मतलब है कि बीजेपी का कमजोर होना, क्योंकि ज्यादातर जो वोट बैंक है बीजेपी के पास वो बीएसपी से ही निकल करके गया है। और ये सीधे तौर पर बीजेपी को कमजोर करेगा। तो जो मोदी ने सपना देखा है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का, 370 पार जाने का, उसमें लंगड़ी मारने का काम मायावती कर रही है। मायावती को अभी उस तरह से लोग माने ना माने, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि उनकी सीटें
10 आ रही हैं कि 20 आ रही हैं कि 2 आ रही हैं, मैं कतई नहीं कह रहा हूं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वो मायावती का ये जो दाव है, वो मोदी की तो पूरे तरीके से बाट लगा रहा है। जो रथ तीसरी बार के लिए इंद्रप्रस्थ की तरफ बढ़ रहा है, उसको बड़े बड़े पत्थरों से उन्होंने उसका रास्ता रोक दिया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मायावती का जो दाव है, उसके आगे मोदी फंस गए। बंगाल में वैसे ही ममता बनर्जी रोक नहीं है उनको, तो कोई ऐसी जगह ही नहीं जहां से मोदी अपना बचे। और उत्तर प्रदेश में बचने की कोशिश वो कर रहे थे, तो यहां मायावती बड़ा रोड़ा बन गई हैं। शायद ये काम दूसरे विपक्ष के लोग नहीं कर पाते जो मायावती करने जा रही हैं। शुक्रिया।